नमस्ते अरुणाचल। सबसे पहले शक की राहों में यकीन का घर बनाने का कोशिश करने वाले अरुण भूमि न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके सभी दर्शक को। मैं तादर चचों, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी वेस्टर्न अरुणाचल इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल में एजीएस का किरदार अदा कर रहा हूं और आज मैं बहुत ही गंभीर से यहाँ प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया। और हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी जो है उनके अंदर में हमारा 12 यानी 12 CBOs है, यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है गालो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल काउंसिल, रंगफ्रा फेथ प्रमोशन, निसी निदोंग मंगजंग रालुंग NNMR, टिरप इंडिजिनस पीपल्स सोसाइटी टिप्स, मिसमी इंडिजिनस कल्चरल एंड फेथ प्रमोशन सोसाइटी, आका होरोसो सोशो कल्चरल सोसाइटी, तागिन इंडिजिनस एंड कल्चरल सोसाइटी, अपतनी दोनी पिलो मेदरनेलो काउंसिल, दोनी पोलो वेलफेयर सोसाइटी, इनी मसीलो जीनू अचू प्रमोशन, वंगचो रोंगसम वनलम प्रमोशन सोसाइटी, सजोलंग इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर प्रिजर्वेशन सोसाइटी नाफरा। तो ऐसे हमारा पास 12 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके इंडिजिनस फेथ को लेकर के। इसका अलावा हमारा इप्सेप के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी विदाउट एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में उन लोग के अपना एक NGO को इसमें एफिलेशन देता है और उस NGO का जो है बायलो इधर है, आप देख सकता है। और उसका एफिलेशन ये दिया हुआ है कागज़, ये एफिलेशन पेपर है, उसी सोसाइटी को दिया है 1825 में दिया है, 2025 में। तो ऐसे करके इसमें इस सोसाइटी में साफ शब्दों में लिखा रहता है कि उसको रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड है, तो उसमें रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड जो है किसी भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उसको रख सकता है, ऐसे उनका है। और इप्सेप प्योरली एक इंडिजिनस फेथ का है, तो उसमें भी हमारा जो है मकसद, जो इप्सेप का मकसद और इस सोसाइटी का मकसद जो है जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे एफिलेशन को देने के लिए हम लोग को सबसे पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में बैठना होता है। ऐसा बिना बैठ के इसको पास किया है। जब हम इप्सेप CM के पास, DCM के पास जब जाता है तो इप्सेप के लिए तो फंड मांगता ही है, इप्सेप का इशू तो बात करता ही है, उसके अलावा भी इसके लिए भी मांगता है। तो मेरा सवाल ये है, इप्सेप इसको छोड़ करके हमारा ये 12 CBOs है जो अभी मैंने आपको नाम बताया, इनके लिए क्यों नहीं मांगता है? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है ये। और दूसरा जो है, पिछला साल ठीक आज ही का तारीख में इप्सेप का एंथम सॉन्ग के लिए कंपटीशन हुआ था और आज ही का तारीख में मुझे उस एंथम सॉन्ग में मैं भाग लेते हुए मुझे विनर घोषित किया था और उस विनर में मामा नातुंग के हाथ से मुझे दिया था। और उस इप्सेप एंथम सॉन्ग का जज जो है, चीफ जज जो है, हमारा पिता सम्मान हमारा इप्सेप का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहा है और अरुणाचल लिटरेरी सोसाइटी का भी वो चेयरमैन है, जिनका शुभ नाम है YD तोंगची पाई दावे, और 2 डॉक्टर और इप्सेप का कल्चर सेक्रेटरी, उन लोगों ने जज किया था। उसके जजमेंट के मुताबिक मुझे अवार्ड दिया था, आज ही का तारीख में दोईमुख में दिया था। और उसी गीत को, एंथम सॉन्ग को, कल्चर सेक्रेटरी ने कई बार ट्यूनिंग भी कर लिया और उसी गीत को हमारा इप्सेप का एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में, उसमें भी पब्लिक ने, सब ने बैठ करके उसको एडिट करना, जो एडिशन करना है वो भी किया और उसमें पास भी हो गया। लेकिन आज तक वो गीत को, वो एंथम सॉन्ग को आज तक इप्सेप पब्लिश नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं आज का दिन में
इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को मैं ये अवार्ड को, इसमें 15,000 है, इस अवार्ड को, ये चेक को मैं वापस देता हूँ। इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि इप्सेप 1 साल होकर भी अभी तक वो एंथम सॉन्ग को नहीं बना रहा है। क्यों बनाना नहीं चाहता है, ये भी मेरा एक सवाल है। और फिलहाल कुछ ही दिन पहले निशी इलीट सोसाइटी का वेलकम सॉन्ग और मेगा डांस जिसको बोलते हैं, उसका भी गीत मैंने ही लिखा था। वो 1 महीना के अंदर पब्लिश हो गया। इप्सेप का अंतिम 1 साल में भी नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अवार्ड को मैं वापस दे रहा हूँ। इसका अलावा और एक हमारा पास इश्यूज़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्सेप को डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स का ओर से आज का दिन इंडिजिनस फेथ डे सेलिब्रेशन करने के लिए साल में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और ये पिछला साल का डिसबर्समेंट है, फंड डिसबर्समेंट पिछला साल में। इसमें दिया है तवांग को 2 लाख, वेस्ट कामेंग को 2 लाख, बिचम को 1,50,000, ईस्ट कामेंग को 2,50,000, 2,50,000, पकेकेसंग को 1,50,000, केई पान्योर को 1,50,000, करादादी को 2 लाख, कुरुंकुमे को 1,50,000, लोअर सुबनश्री को 2,50,000, कमले को 2,50,000, अपर सुबनश्री को 2,50,000, लपरादा को 2,50,000 और वेस्ट सियांग को 2,50,000, सी योमी को 1,50,000, सियांग को 2,50,000, अपर सियांग को 2,50,000 और लोअर दिबांग वैली को 2,50,000, लोहित को 1,50,000, नामसाई को 2 लाख, अंजो को 2,50,000 और तिरप को 2 लाख, लोंगडिंग को 1,50,000। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपया से पिछला साल, गया वाला साल में 54 लाख जो है पैसा 1 करोड़ से डिस्ट्रिक्ट में डिसबर्स किया है। और बाकी का रिमेनिंग पैसा कहाँ जाता है? मेरा सवाल ये है कि इस तरह से पैसा को हम इस तरह से अगर देना भी है तो हम इसको भी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में बैठना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कितना देना है, वो तय होना चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बार कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ये तो मैं पता नहीं, ये पिछला साल का रिकॉर्ड को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें 54 लाख जाता है तो कुछ पैसा तो बच रहा है, 40 लाख तो हमारा पैसा बच रहा है। वो पैसा कहाँ जाता है? ये फंड का बारे में। इसका अलावा हमारा इप्सेप में अभी तक का जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बहुत लोग ने अभी तक रिजग्नेशन दे दिया। और हमारा इस इप्सेप बायलॉ में साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी अगर रिजग्नेशन देता है तो 15 दिन के अंदर में उस रिजग्नेशन के ऊपर में बैठक बैठना चाहिए। अभी तक ऐसे कुछ भी बैठक नहीं हुआ है। और इसका अलावा ये मेरा तरफ से और एक कंप्लेन है, जबकि ये बायलॉ में तो नहीं है। इप्सेप में डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स में 12 काउंसिल मेंबर बनाया जाता है। उसमें से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वो ऑटोमेटिकली मेंबर हो जाता है। इसके अलावा बाकी दूसरा बाहर से बनाना होता है जो सीनियर लोग हैं। तो उसमें हमने देखा है हमारा सेक्रेटरी तो निशी है और प्रेसिडेंट तो गालो है। तो दोनों गालो और निशी का तो रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी है ही, फिर भी उसके ऊपर और निशी से बनाता है और गालो से बनाता है। हमारा पास 26 टोटल ट्राइब है, मेजर ट्राइब है। उनमें से किसी दूसरा ट्राइब जो नहीं है उनको देना चाहिए था, ऐसा मेरा भी कॉम्प्लेन है। इसका अलावा हमने डॉक्टर इमी रूमी के द्वारा, डॉक्टर इमी रूमी और भाई तबा ने, हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने, नाबम अतुम का डेथ एनिवर्सरी ठीक उसी समय में इप्सेप ने आई स्क्रीनिंग कैंप चयांग ताजो में रखा था। और महीना भर हर महीना में वो आई स्क्रीनिंग कैंप करने के लिए उसका व्हीकल को फ्लैग ऑफ भी बाय तबा और इमी रूमी, वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट इप्सेप ने फ्लैग ऑफ किया था। उसको करने का उसमें इप्सेप ने मुझे 15,000 रुपया दिया था, मैंने खर्चा किया टोटल 22,000। तो उसको तो मुझको रीइम्बर्समेंट कर दिया।
और इसका बाद उसको करने के बाद हम लोगों ने डॉक्टर इमी रुमी के साथ करुणा ट्रस्ट के स्टेट कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट का उन लोग ने और मैं भी इमी रुमी का ऑफिस में, उनका रेसिडेंशियल ऑफिस में बातचीत किया था कि हर महीना में 2 आई स्क्रीनिंग कैंप करने के लिए, और उस आई स्क्रीनिंग कैंप में आने जाने का तेल और खाना इप्सेप देने के लिए, और जो भी कौन सा तारीख को आई स्क्रीनिंग कैंप करना है इसका तय करना करुणा ट्रस्ट का काम था, क्योंकि करुणा ट्रस्ट संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट को देखभाल करते हैं, इसलिए डेट तय करना उनका काम था और हमारा काम था वेन्यू तय करना और व्हीकल में फ्यूल डालना और खाने पीने का भोजन व्यवस्था कर देना। फिर भी हमने उसको कंटिन्यू किया, कुरुंकुमे किया। कुरुंकुमे में खासकर कोलोरियंग, न्योपिन और आपका ये क्या बोलता है नाचो और तलिया अपर सुबनसिरी में, ये सब हमने कंटिन्यू कराया। जहाँ भी हमने किया है इप्सेप के नाम पे जो भी किया है उसमें हमें इप्सेप का तरफ से 1 पैसा भी मदद नहीं दिया, जबकि इप्सेप ने ये सब करने के लिए खुद से प्रेसिडेंट ने असिस्टेंट डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट के डॉक्टर राजू चौधरी से बात हुआ था। तो इसका अलावा और एक गंभीर बात मैं ये आपको बताना चाहूँगा। गंभीर बात यह है कि इस वक्त हम लोग को इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी को कोई एक आदमी गिचक तजा नाम है, उन्होंने कोर्ट में केस दिया हुआ है। तो उस केस में भी जवाब देने के लिए हमारा इंडिजिनस फेथ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में कई सिग्नेचर ऐसे हैं जिसको फोर्ज किया गया है। ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और इसका अलावा आज का तारीख में मैं यहाँ पर जो भी बातें कर रहा हूँ इसका पूरा सबूत मेरे पास है। फाइल में 2 फाइलें हैं, डिजिटल में भी है और ये भी है, बायलो भी है। इसमें मैंने अगर थोड़ा सा भी गलत बोला, कहीं भी मैंने अगर मिस इन्फॉर्मेशन दिया है तो मुझे डिफेमेशन केस दे सकता है, और मैं अगर डिफेम हो गया कर दिया तो उसका सज़ा भुगतने के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इन चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। EatEats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.